हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है रोंगटे खड़े करने वाली सच्ची कहानी, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। तो चलिए कहानी को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो फ्रेंड्स चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1, हरिद्वार में मोटी औरत। एक लड़का बताता है कि मेरी दादी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने इसे अपने भाई से सुना था और दादी के भाई ने इस कहानी को रिक्शा चालक से सुना था, जिसने इसे अनुभव किया था। एक बहुत मोटी औरत एक बार हर की पौड़ी नामक जगह पर जाने के लिए रिक्शा चालक के रिक्शे पर सवार हुई थी। हैरानी की बात है कि वह एक औरत वास्तव में मोटी थी, लेकिन रिक्शा वाला जब रिक्शा चला रहा था तो उसे ऐसे लगा कि जैसे रिक्शा खाली हो। जब वे घाट पहुंचे तो महिला ने उसे इंतज़ार करने को कहा और महिला ने उसे बताया कि मैं गंगा में एक डुबकी के बाद 15 मिनट में वापस आऊंगी। उसने रिक्शे वाले को एक थैली में बंधा हुआ रुमाल दिया। रिक्शे वाले ने 1 घंटे तक उसका इंतज़ार किया, फिर उसे चिंता होने लगी। सोचा क्या वह डूब गई। वह घाट पर गया और औरत के कपड़ों को नदी में तैरते देखा, लेकिन औरत का कोई अता पता नहीं था। जब उसने उस रुमाल की गांठ खोली जो वह रिक्शे वाले को देकर गई थी, तो उसमें कीमती पन्ने, मणिक और हीरे लपटे हुए थे। जब वह उस स्थान पर वापस गया जहां से उसने उसे अपने रिक्शे पर बैठाया था और उसके बारे में पूछताछ की, तो रिक्शे वाले ने पाया कि वह एक अमीर महिला थी जो पिछले साल एक आश्रम में मर गई थी। उसकी अंतिम इच्छा गंगा में डुबकी लगाने की थी। यह कहानी सुनने के बाद मुझे हंसी आती है कि महिला भूत के पास इतना शक्ति नहीं थी कि अगर उसकी अंतिम इच्छा गंगा में डुबकी लगाना था तो वह 1 साल पहले ही डुबकी क्यों नहीं लगाई। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, बस थोड़ा सा फेम पाने के लिए। कहानी नंबर 2, लोनावला रोड पर महिला। एक लड़का बताता है कि एक सुबह लोनावला से लौटते समय मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने एक महिला को देखा। हम धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे क्योंकि हम सुबह के दृश्यों का आनंद लेना चाहते थे। वह महिला दूर से एक भिखारी की तरह लग रही थी, वास्तव में लंबी और दुबली पतली। सबसे अजीब बात यह थी कि वह पीछे की ओर चल रही थी। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, हमने उसे अपने गाड़ी के रियर व्यू शीशे से देखा तो वह गायब हो रही थी। मेरी सहेली कहती है हो सकता है कि उसे कोई नशा दिया गया, नहीं तो पीछे क्यों चलती। लेकिन हमने मुड़ने रुकने और यह देखने की हिम्मत नहीं की कि वह महिला कौन है। भाई लोग सब बकवास है। भूत सिर्फ एक लोगों को ही नहीं चुनता है जो डरते हैं। कभी सोचा है आपने, क्योंकि जो डरता है उसी के मन में भूत के ख्याल आते हैं और वहम के वजह से कुछ भी दिख जाता है। बहुत लोग झूठी कहानी या फिर बढ़ा चढ़ा कर भी बताते हैं। कहानी नंबर 3, ITI कानपुर में डबल सुसाइड। एक लड़का बताता है कि कुछ साल पहले मैं कुछ हफ्तों के लिए ITI कानपुर के खूबसूरत कैंप में रुका था। यह एक घना बड़ा परिसर है जो कानपुर के बाहरी इलाके में 1055 एकड़ में फैला हुआ है। एक साहित्यिक बैठक में एक छात्र ने मुझे एक कमरे के बारे में बताया जहां लगातार 2 आत्महत्याएं हुई थीं। दूसरे आत्महत्या के बाद अधिकारियों ने कमरे को बंद कर दिया। हालांकि रात में कुछ छात्रों ने अंदर से खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। वे छात्र एक रात दरवाजे के पास भी गए थे जब शोर ने उन्हें परेशान कर दिया। छात्र ने कहा कि अंदर कोई नहीं था, फिर भी दरवाजे की घुंडी मुड़ गई। इससे छात्र भागकर अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे को अगले साल साफ कर दिया गया और प्रथम वर्ष के छात्र को दे दिया गया और भूत को भुला दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।